कैसे आप सभी, आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 6 बहादुर, इसका क्या करेंगे भैया, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना भैया, आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन बोला कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो भैया बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा लेखक की पत्नी। ठीक ना भैया। अगला प्रश्न बोला कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो भैया जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा अमरकांत की है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो भैया बहादुर को लेकर कौन आया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा लेखक का साला लेकर आया था। ठीक ना भैया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा बलिया से प्राप्त किए थे। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करा कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो भैया बहादुर कहाँ से भाग के आया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा नेपाल से वो भाग के आया था। ठीक ना। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा लेखक का पुत्र था। ठीक ना भैया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो भैया बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो आपको याद रखना है भैया कि बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर था। कौन था भैया, दिल बहादुर था। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो भैया बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा माँ की मार के कारण। ठीक ना। उनकी माँ जो क्या किया, बहादुर को बहुत ही मारा, है ना। अगला प्रश्न बोला है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो भैया अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा बहादुर। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो भैया बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा उनके जो पिता थे जो युद्ध में मारे गए थे। ठीक ना भैया। तो अगला प्रश्न कराए कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी। तो भैया बहादुर ने जो भैंस को मारा था तो किसके पास भागे गया था, तो माँ के पास गया था। ठीक ना। तो माँ क्या किया, बहादुर को बहुत मारा, तो क्या किया, नेपाल छोड़ के वो चले गए। अगला प्रश्न कराए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो भैया लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा पैसे चुराने का। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न का रहा है कि कहानी है। तो भैया 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कहानी कौन है। ठीक ना। तो भैया कहानी कौन है, तो हम जानते हैं कि कौन कहानी है, तो भैया बहादुर इसमें से। ठीक ना। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो भैया बहादुर कहाँ का रहने वाला था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया नेपाल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक पूछ दिए हैं, है ना, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, है ना। कितना रुपया हो जाएगा भैया, तो 11 रुपये हो जाएगा। ठीक ना। तो लेखक के रिश्तेदार ने ही बहादुर के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। कितना रुपये का, तो 11 रुपये का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ही भाग गए थे। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है मेरा कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो भैया मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा किनका है, तो भैया अमरकांत का। चल है ना। अगला प्रश्न बोला कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो भैया लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन आए थे। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न बोला कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो भैया बहादुर कितने वर्ष का था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, 12-13 वर्ष का था। ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना है भैया, इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।